बट रिगार्डलेस अगर हम लोग यहाँ से चलें अपनी अगली टीम पर, अगली टीम हमारी निकल के आने वाली है दिल्ली कैपिटल्स। ओके, दिल्ली कैपिटल्स भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, क्योंकि एज वी आर स्पीकिंग अभी मैंने नोटिफिकेशन भी देखा कि फैर डुप्लेसी को वाइस कैप्टन बना दिया गया। ओह हाँ, तो डैम, जरा बातें कर लेते हैं इनकी भी। या सबसे पहले तो चेंजेस की बातें करी जाए तो जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है हैरी ब्रूक। या मतलब क्या हैरी ब्रूक के लिए हम बहुत ग्रेटफुल है, लेकिन हाँ। क्योंकि हमने पिछले पॉडकास्ट में रैंडमली उनके बारे में बातें भी कही थी। या एंड कुछ सेकंड का वो सेगमेंट था। वो एक्चुअली पता है इट्स सो फनी कि मैंने वो प्लान भी नहीं करा था बात करने का, हाँ। एंड वो रैंडमली मेरे दिमाग में आया था, हमने उसकी बात करी या और फिर तुमने उसकी रील कट आउट करी थी। हाँ, और वो भी तुमने प्लान में नहीं था। प्लान में नहीं था Yeah. और वो मिलियन व्यूज हिट कर चुकी है। तो वी आर ग्रेटफुल टू हैरी ब्रूक, बट इट्स अ शेम, लाइक आई स्टिल फाइंड इट वेरी फनी कि लोग डिफेंड कर रहे हैं इस चीज Exactly. को कि वो अपनी कंट्री के लिए खेलने जा रहा है। मेरे भाई, अगर आप इस डिल्यूजन में हो ना कि उनको पहले से पता नहीं था कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में रहने वाले का बटलर छोड़ेंगे, ये चीज़ आपको पहले से पता होती है, तो अगर इतना ही था तो आप ना पार्टिसिपेट करते हैं आईपीएल में। और अगर आप कप्तान बन भी रहे हो तो अगला T20 वर्ल्ड कप तो यहीं पर हो रहा है, व्हाई वुड यू वांट टू मिस आउट? आई डोंट सी एनी रीजन कि हैरी ब्रूक क्या नौटंकी कर रहे हैं वहाँ पे। जो भी करा है, आई से इट अगेन, बहुत शेमफुल चीज़ ने ये चीज़ करी है। जितने भी इंडियंस हैं जो कि हमारे कमेंट सेक्शन में भी आके ये चीज़ बोल रहे थे कि हमें तारीफ करनी चाहिए, इंडियन खिलाड़ी ऐसा कभी नहीं करेंगे, और उनने अपनी कंट्री के लिए चीज़ करी है। यार ये करना था तो पैसे खुद ही नहीं खेलते भाई। हाँ, प्लस पैसे किस बात के लिए फिर? क्यों पैसे क्यों लिया? पहले ही आप कह देते कि यार नहीं आना मुझे। उसके चलते राइटफुली उन्हें बैन करा गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि अब 2 साल तक हमें नहीं देखने को मिलेंगे हैरी ब्रूक। नहीं, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो, कोई कमेंट में बताएगा अगर तो कि उनको पैसे मुझे लगता नहीं मिलेंगे अब तो नहीं मिलेंगे, अब तो पुल आउट कर लिया ना, अब तो अब नहीं मिलेंगे। बट हाँ, जो भी था उस टाइम मेन बात पैसों की भी नहीं है, मेन बात है कि आपने पूरी टीम की स्ट्रैटेजी, हाँ, बिकॉज़ ही वाज अ commitment श्योर थी। शॉट नंबर 4, आपने लास्ट मोमेंट पे आके डिच कर दिया, अभी तक रिप्लेसमेंट अनाउंस हुई नहीं है बाय द वे। हाँ, तो आपने डीसी के पूरे प्लान्स को रुइन कराया भाई। नंबर 4 इज सच एन इंपॉर्टेंट पोजीशन, या धज्जियां उड़ा दी है पूरी उसकी। और मतलब वो भी आईपीएल से क्या 2-3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते 2 पहले, हफ्ते भी नहीं भाई, हाँ अभी तो आई है नहीं। 8-10 दिन पहले आप कह लो तो इट्स अ बिग शेम। एंड ऐसे बिहेवियर को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, स्पेशली हम इंडियंस को। ये आपको अगर लग रहा है ना कि इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बस कप्तानी के चक्कर में हो रहा है, आप बहुत इनोसेंट हो। तो बिहाइंड द सीन्स कितनी चालू बनती हो रही होती है ना, यू कांट इवन इमेजिन। तो ये इट्स अ हिस्ट्री, वी हैव सीन दिस हैपनिंग स्पेशली विद इंग्लिश प्लेयर्स, और यू वोंट बी सरप्राइज अगर ये चीज़ है और हमें देखने को मिलती है फ्यूचर में तो विद मल्टीपल प्लेयर्स। सो ये चीज़ को डायरेक्टली मैं तो कह रहा हूँ 2 साल का बैन करा, आप पूरा 2 साल में समझ में नहीं क्यों करा है। मतलब एक पूरी साइकिल के लिए बैन करना चाहिए ना 3 साल की। नहीं तो साइकिल के लिए तो हो गए, एक तो उनने पुल आउट कर लिया और फिर 2 साल के लिए बैन। आई डोंट थिंक ये वाला इंक्लूडेड है बैन के अंदर, इससे तो उन्होंने पुल आउट कर लिया ना। अगर ऐसा होता तो बहुत ही हाँ, अच्छा है, तो बट आई पूरी थिंक cycle उनको गई। सीधा पूरे साइकिल के लिए बैन कर देना हाँ, चाहिए। या। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। हाँ। तो रिगार्डलेस ये एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, तो अब इसके रिप्लेसमेंट क्या आएंगे? आई थिंक आंख मीच के डेवॉल्ट ब्रूस को लेना चाहिए। ओके, मुझे लगता है यू डोंट हैव टू लुक मच फर्दर, डेवॉल्ट ब्रूस को लो। मतलब मैंने हमेशा से कहा है कि दैट गाय, आप उनको टाइम दो, एक लाइनअप में 1 साल पूरा खिलाओ, बहुत पोटेंशियल है बंदे में, आपको एक्सप्लोसिव हिटिंग करके देगा मिडिल ऑर्डर में। तो आई थिंक यहाँ पे दिस शुड बी लुकिंग आउट फॉर डेवॉल्ट ब्रूस। लीडरशिप में अक्षर पटेल आ चुके हैं, फैफ डु प्लेसी आ चुके हैं, इट्स अ बिग कॉल। जीएमआर वापस आ गया है, जेएसडब्ल्यू जा चुके हैं, केएल राहुल नहीं बने और अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया है। इज इट अ गुड कॉल? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कॉल थी। हाँ, अच्छी कॉल है। मतलब आई स्टिल डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अक्षर पटेल्स कैप्टेंसी, बट आई नो व्हाट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम केएल राहुल्स कैप्टेंसी। हाँ, प्लस वो उनके पर्सनल फॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं उन कप्तानी का। फाइनली हमें देखने को मिल रहा है कि वो अच्छे फॉर्म में, अच्छे मूड में लग रहे हैं। इट वुड बी वेरी सैड टू सी अगर ये चीज़ वापस ख़राब होती है। तो यस, एक तरीके से तो अच्छा ऑप्शन है ये, बट आई स्टिल, मतलब वही एक पूरी टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, सो आई कांट रियली कमेंट ऑन अक्षर पटेल बिकमिंग द कैप्टन। नहीं, बट उन्होंने जैसे पिछले साल भी कप्तानी करी कुछ मैचेस में यार, हेयर एंड देयर करके तो कुछ ना कुछ लोग निकाल ही लेते हैं ना मैचेस। अभी इंडिया पूरा के लिए भी सीजन वाइस कैप्टन रहे हैं। हाँ, वो भी अभी बने। तो मतलब आई डोंट एग्जैक्टली नो कि क्या उनसे एक्सपेक्ट करा। मतलब मुझे लगता है जो रिसोर्सेज थे उसमें से बेस्ट चॉइस अक्षर पटेल ही थे। तो हाँ, फेयर, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है ये। केएल राहुल के लिए भी इट्स नॉट एन इंसल्ट, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। आप देखो अभी केएल राहुल का चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस आई है, ही हैज़ गॉटन दैट क्लैरिटी। जितना आप रोल्स को सिंप्लीफाई कर दोगे उतना बेटर परफॉर्म करेंगे अभी वो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम नॉट बिकमिंग द वाइस कैप्टन? फैफ डु प्लेसी को क्यों बनाया? तो सही है ना वो भी। क्यों? आप उनको लीडरशिप का दे ही क्यों रहे हो हेडेक? यार, वाइस कप्तानी को कौन सा हेडेक होता है इतना? फिर देन यूर इनडायरेक्टली एक्सपेक्टेड कि आप इनपुट्स दोगे,
अगर कोई इंजर हो जाए, अक्षर पटेल इंजर हो जाए तो आपको इंचार्ज जाना पड़ेगा। तो अब यू आर ऑलवेज हैविंग दैट हेडेक ना कि एक मैच की बात है, एक इंजरी होगी, मुझे दोबारा लीडरशिप में आना पड़ेगा। वो हेडेक से फ्री कर दो ना। मतलब ये भी एक तरीके से क्लैरिटी ही दी है कि आप चलो नहीं हो अब इस पूरे सेटअप में। और फैट डु प्लेसी को वाइस कैप्टन बना दिया, मतलब नाउ ही स्टार्टिंग। हाँ यार, हैरी ब्रूक जा रहे हैं तो फैट डु प्लेसी ही स्टार्ट करेंगे। तो अब बात आ जाती है कि इनकी लाइनअप होगी कैसी। तो इसमें भी चेंज हुआ है। देखो मुंबई के बाद एक और टीम है जिसका डायरेक्ट चेंज आ रहा है लाइनअप फॉर श्योर। मैं तो राहुल और मैकगर्क को ओपनिंग करा रहा था पहले, और अभिषेक पोरेल को नंबर 3 पे ला रहा था क्योंकि हैरी ब्रूक नंबर 4 पर खेलते। बट अगर आप फैट डु प्लेसी खेलने वाले हैं या तो डॉर्मन फेरेरा खेलते हैं, वो खेल नहीं अपने, तो फैट डु प्लेसी अगर आप आएंगे तो फैट डु प्लेसी नंबर 4 के प्लेयर तो नहीं है, तो ओपनिंग ही कराओगे आप मोस्ट लाइकली उनको। भाई तो क्या राहुल फिर से नंबर 4 पे नंबर 5 पे आएंगे? ये गलत हो गया भाई डीसी के साथ। मतलब राहुल को ओपन कराने का सेंस यही था कि भाई पावर प्ले होगा, बाहर फील्डर्स कम होंगे, आराम से वो टपा के रन मार सकते, ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, आते ही आपको मारना होगा और कुछ क्लैरिटी होगी एकदम। जहाँ पे 1 डाउन पे आ गए और पावर प्ले अगर निकल गया एक टाइम पे, या तो अभिषेक पोरेल को आप नीचे पुश करो, पर उनका भी बेस्ट पोजीशन नंबर 3 ही थी। है भाई डिफिकल्ट है। अब ये देखो ना, हैरी ब्रूक ने कितना चौपट कर दिया प्लान डीसी के लिए। अब इनमें मैं डीसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। या तो आप ये कहोगे मैं डेवॉल ब्रूक्स को लाके अब उनको नंबर 4 का बंदा बनाऊंगा, तो फिर फैट डु प्लेसी को वाइस कैप्टन बनाने का पॉइंट क्या था फिर? तो आई थिंक या तो फिर ये हो कि फिर मैकगर्क बाहर बैठ रहे हैं हम और राहुल और फैट डु प्लेसी ओपनिंग। नहीं, ये तो नहीं होगा। दिस इज आल्सो नॉट आइडियल। तो मतलब स्टार्टर होने चाहिए भाई फॉर श्योर, जैसे उन्होंने परफॉर्म करके दिया है, प्लस रिटेन है ना उसके बाद से, बट ही हैज बीन पैथेटिक। रिटेन्ड इस टाइम पे, फिर क्या रिटेन्ड थे ना वो तो। हाँ तो फिर नहीं, आई थिंक ओपन तो करेंगे। यस, उसके बाद से पैथेटिक रहे हैं, बट आईपीएल में एक वो जो प्रॉमिस दिखा दी उन्होंने, आई एम प्रीटी श्योर वो स्टार्ट करेंगे। तो अब ये देखो आपका टॉप 4 का जो बैलेंस है वो एकदम बिगड़ गया है। अब केएल राहुल कहाँ खिलाओगे आप खुद ही देख लो। फिर ट्रिस्टन स्टब्स आएंगे, अक्षर पटेल आएंगे, आशुतोष आएंगे। अब लास्ट टाइम मुझे याद है जब हमने इनकी प्लेइंग बनाई थी तो काफी लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि इनको इम्पैक्ट प्लेयर रूल का मतलब नहीं पता है क्या। क्योंकि हमने कहा था कि नंबर 8 पे, अभी नंबर 7 पे हमारे लिए आशुतोष आ चुके हैं। 8 पे स्टार कहेंगे नहीं, 8 पे अब हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आप 5 बॉलर रखना चाहते हो या फिर 6 बॉलर रखना चाहते हो। क्योंकि ये ना आप इम्पैक्ट प्लेयर का यूज समझो ढंग से। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरी टीम मस्ट हैव एटलीस्ट 8 बैटर्स एंड एटलीस्ट 6 बॉलर्स। ये बेयर मिनिमम है। इम्पैक्ट प्लेयर के आने के बाद आपके लिए कोई एक्सक्यूज बचा नहीं है। फनी पार्ट इज डीसी दोनों चीजें कर ही नहीं सकती है। दे हैव टू सैक्रिफाइस एटलीस्ट 1। तो अगर आपको अभी नंबर 8 पे मान लो समीर रिजवी चाहिए या फिर दर्शन नलकांडे चाहिए, तो फिर आपके पास बचे सिर्फ 4 और ऑप्शंस, स्टार्क, कुलदीप, नटराजन और मुकेश। और 5-6 बॉलर आपके अक्षर पटेल हो जाएंगे। छठा बॉलर कौन है? आप क्या स्टब से बॉलिंग कराने? आई थिंक उस टाइम पे भी फैंस जितने भी लोगों ने कमेंट करा था, वो इस चीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी शायद, या फिर वो समझे नहीं थे इस बात को कि आप अगर इम्पैक्ट प्लेयर ला के 5 बॉलर कर रहे हो तो 5 बॉलर तो बेयर मिनिमम ही है, सबको ही बॉल डालनी पड़ेगी। प्लस कोटला में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। कोटला में जो ग्रेवयार्ड बनने वाला है बॉलर्स के लिए, यू नीड टू हैव ऑप्शंस, यू नीड टू हैव अ 6 बॉलर, बिकॉज एटलीस्ट 2 बॉलर ऐसे होंगे जिनका दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो भले ही आप एक बैटर कम खिला लो, क्योंकि बैटिंग के लिए तो वैसी भी अच्छी कंडीशंस होने वाली है, लेकिन यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव जस्ट 5 बॉलर्स, व्हिच इज व्हाई समीर रिजवी या दर्शन नलकांडे शायद टीम में स्टार्ट नहीं करेंगे। नंबर 8 पे ही हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा एंड विल नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा बॉलर। मोहित शर्मा को आप शायद खिलाओ फिर। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यार। इम्पैक्ट प्लेयर के बाद भी आपके पास 8 बैटर और 6 बॉलर टीम में हो ही नहीं पा रहे 12 प्लेयर्स में से। तो आपने क्या टीम बनाई है फिर? हाँ, ये प्रॉब्लम है डीसी के साथ, एंड आई होप द फैंस नाउ अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी टीम्स की बात कर ली जिनके पास अच्छी खासी डेप्थ है बैटिंग बॉलिंग दोनों में, इवन विदाउट द इम्पैक्ट प्लेयर रूल। यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ भी आप बेयर मिनिमम पे आ रहे हो। तो डीसी ने जितना भी अच्छा लग रहा था कि जब वो भाई साहब उठा रहे थे बार बार पोडियम पे अपना जो भी उठा रहे थे, और उसके बाद सब लोग कह रहे थे कि भाई इस आदमी से डर लगता है। यस, डर लगता है क्योंकि इनने बायस अच्छे करें, स्टार्क जैसे खिलाड़ी खरीद लिए, बट क्या वो टीम का टेम्पलेट सेट बैठ पा रहा है? अभी तक नहीं बैठ पा रहा। इन इंडिविजुअलिटी प्लेयर्स अच्छे एफिशिएंट रहे हैं, लेकिन क्या वो मटीरियलाइज हो पा रहे हैं एक अच्छी प्लेइंग 11 में? वो नहीं हो रहा। तो इसके चलते अब once again they cannot really afford to have the all out approach। हर टीम के, जो मैंने कहा था ना, हर टीम के पास नहीं है वो। एंड आई थिंक केएल राहुल का रूल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। अब एक आदमी टिका रहेगा,
एंड तक शायद दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर केएल राहुल। हाँ या अब वो बर्डन नहीं है कि मुझे हर बॉल पे मारना ही और आउट होना जल्दी, बट अल्टीमेटली क्या ये टीम के हित में है? मतलब डीसी वंस अगेन यार, अभी ये WBL में आकर भी फाइनल में हारते रहते हैं, मतलब क्या चल रहा है भाई? कोर्स डिफरेंसेस क्या कब मुझे दिखेगी वो टीम दोबारा? 2020 में वो चांस था, वो जो साइकिल था जिसमें श्रेयस अय्यर कप्तान थे यार, उसके बाद से मतलब एक वो स्टार्टिंग में था और एक वो 20 वाला टाइम था, वरना they are not able to make that team. These players have to perform really well कि वो जो एक कमी है टेम्पलेट की वो छुपा दें। पोटेंशियल बिल्कुल है, बट अब स्टार्क का खुद का ले लो फॉर्म, खेल ही नहीं रहे भाई, इंजरी से आ रहे हैं। मतलब काफी प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है। केएल राहुल का T20s में वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। फ्रेजर मैकगर्क इतना टाइम से आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, अब देखते कैसा आगे परफॉर्म करेंगे। आशुतोष शर्मा का भी हमें नहीं पता भाई, एक ही तो सीजन अभी तक हमने देखा उनका कि अच्छा वो आउट एंड आउट कर सकते हैं आईपीएल में, हाँ बिग स्टेज पे जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, दैट इट्स दैट वन सीजन। कुलदीप यादव चलो मैं कहूंगा अभी ही इज कमिंग बैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुकेश का आई डोंट नो, ही हैज बीन आउट ऑफ टच फॉर सो लॉन्ग, इंडियन टीम से बाहर हो गए एकदम से। ट्रिस्टन स्टब्स का चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। फैफ डु प्लेसी आउट ऑफ फेवर, मतलब इसमें फॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं है, विच इज़ वाई अगर मैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की बात कर लूँ, देखो बैकअप्स इनके ठीक है। अब फैफ डु प्लेसी ऐसा बंदा बैकअप होता, अब वो तो स्टार्टर बन गया हरीब्रुक के चक्कर में। बाकी मोहित शर्मा जैसा इंसान भी बैठा हुआ है, बट बॉलिंग में भी अपग्रेड है। पहले खलील अहमद और मुकेश कुमार जैसे थे, अब स्टार्क जैसे बंदा आ गया, नटराजन जैसा बंदा आ गया। डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी होने वाली है इनकी, ओपनिंग बॉलिंग भी सॉर्टेड है इनकी, पावर प्ले की। बट स्पिनर्स में अगर अभी कुलदीप यादव को पता इंजरी से आ रहे हैं, अगर दोबारा इंजरी होती है फिर फंस जाएंगे आप। कौन है स्पिनर फिर? अब आप मुझे डोमेस्टिक प्लेयर नाम गिना रहे हो, मैं आपको टाइटल जीतना है भाई, ये छोटी मेंटालिटी से बाहर निकलो। तो टाइटल जीतने के लिए क्या पास वो टीम दिख रही है आपको? मतलब लोग फालतू में लग जाते ही नहीं, आशुतोष भी बॉलिंग कर लेगा, करने को तो यार करने को तो अब राहुल से भी आप बॉलिंग करा दो, वो भी डाल देंगे एक ओवर, पर वो एफिशिएंटली नहीं डाल पाएंगे ना। हाँ मुझे लगता है आधे लोगों की मेंटालिटी अभी भी वही है कि प्लेऑफ्स का सोच के देख रहे हैं। हाँ मतलब अगर आप क्या जीत पा रहे हो नहीं जीत पा रहे हो। डीसी तो ऐसा भी नहीं है पंजाब जैसी हो, क्योंकि पंजाब की बात करेंगे तो वहाँ पे तो प्लेऑफ पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। 10 साल से आप प्लेऑफ ही नहीं पहुंच पा रहे हो। एक्सक्यूज नहीं है अभी इस बार, हाँ करेंगे बात। मतलब डीसी इज अ टीम जो कि फाइनल तक भी आई हुई है, प्लेऑफ्स में भी आई हुई है, तो उनके पास वो लिबर्टी नहीं है कहना कि हम यार प्लेऑफ पहुंच गए, बहुत बढ़िया हो गया। फिनिशिंग में भी इनका आशुतोष है, बट देयर इज नोबडी एज सच हु इज प्रूवन। अक्षर पटेल एज अ फिनिशर, मिडल ऑर्डर बैटर वेरी गुड राइट नाउ, फिनिशर आशुतोष शर्मा, अगर बैटिंग ही नहीं उसके बाद तो नंबर 8 पे स्टार्क। आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट भाई। ट्रिस्टन स्टब्स ही आप कह रहे हो क्या कि नंबर 4-5 पे आकर फिर फिनिशिंग भी वही करें? तो थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाता है भाई। ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा खास है नहीं टीम के अंदर, इतना इन्वेस्ट नहीं करा ऑलराउंडर्स में। पंत जा चुके हैं, एक एक्स फैक्टर प्लेयर बीच में से, उसका भी लॉस अफेक्ट करेगा ही करेगा। एंड सो ओवरऑल प्रेडिक्शंस भी मुझे लगता है कि आई डू नॉट सी देम मेकिंग टॉप 4। भाई मेरा टॉप 4 तो नहीं, मुझे बॉटम 3 लग रहा है। बॉटम 3 मतलब अगर हम लोग उसमें देखें ना कि कौन कौन सी टीम, जैसे मैंने MI को रख दिया है बीच में, और मैंने एक और टीम को रखा था ना बीच में, मिड में गुजरात टाइटंस को रख दिया है, तो एक ही और का तो रूम बचा। अब और भी टीम्स है कि हमने बात करनी है जो कि हो सकता है मिडिल टियर में आए। आई सी देम मेकिंग द बॉटम 3 या डीसी हो सकता है भाई। मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग नेम्स ऑन पेपर, बट वो 2-3 साल से रहे हैं एंड वी आर नॉट सीन दैट हैपनिंग। मतलब हमने जीटी कहा कि अगर ये पूरे क्लिक कर जाएंगे तो टॉप 4 पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब एक डिसेंट लेवल पे क्लिक कर भी गई डीसी तो भी शायद टॉप 4 ना पहुंचे, माइट नॉट बी इनफ। भाई साहब चलो देखते हैं, बट आई थिंक टॉप 4 तो मेरे लिए नहीं आ रहे हैं डेफिनेटली। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।